औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास मैथमेटिकली मेथड और इसका यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3, आज इसको हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। एक्सरसाइज बेटा हमारे पास है इसकी 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो हमारे पास कि इसको आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आपने इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नफी 1 एंड नफी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 3 एंड आयोटा के। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास जो गिवन हमारे पास बेटा वैल्यूज होगी इसको जी वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। अब हमने इसको लेट कर लिया कि जो हमारे पास है जी इज इक्वल नफी 1 एंड नफी जज़र में 3। तो अब इसकी पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है हमने। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे x को अलग, रियल को अलग लिख दिया एंड इमेजिनरी रकम थी इसको बेटा हमने अलग से लिख दिया। अब उसके बाद जब भी आप हमारे पास कोई भी वैल्यू थे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका फार्मूला था g इज इक्वल r इनटू ये cos ऑफ थीटा एंड प्लस आयोटा एंड sin थीटा के। अब हमें सबसे पहले तो इसका r फाइंड करना है। r इज इक्वल इसका फार्मूला था x स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर एंड होल के ऊपर इसका स्क्वायर रूट। अब x की जो वैल्यू थे वो नुमाइंदगी कर रही नफी 1, ये x की जगह पे इसका भी स्क्वायर एंड प्लस नफी जज़र में 3 इसके ऊपर भी स्क्वायर एंड होल के ऊपर बेटा इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल नफी 1। इसको जब दो बार ज़रब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। हमारे पास 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर आंसर 1 आएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर लिखा हुआ है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस एंड जज़र में 3, इसको जज़र को कैंसिल आउट कर देंगे 3 एंड इसके ऊपर जज़र 3 और 1 4, ये और इसके ऊपर बेटा जज़र, ये हमारे पास r। जब इसका दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ गया 2 इंटू r इज इक्वल टू 2 के। अब उसके बाद है इसका आर्गुमेंट फाइंड करना। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए थीटा इज इक्वल tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x के। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नफी 1 एंड नफी लिखा हुआ है जज़र में 3। तो हम जब इसका आर्गुमेंट जब बेटा फाइंड करेंगे, एंगल निकालेंगे, तो हम इसकी जो अलामत है उनको यूज नहीं करेंगे। ये जो अलामत है ये जस्ट क्वाड्रेंट की नुमाइंदगी करेंगी। तो हमारे पास इसका बेटा जो क्वाड्रेंट था वो ये लिखा हुआ था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जमा का, ये नफी, ये भी जमा और ये बेटा आ गया नफी का। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ये था हमारे पास इसका थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आ गया इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आपके पास वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो भी एंगल आएगा वही लिखेंगे थीटा इज इक्वल अल्फा के। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और इसमें आपके पास एक्स एक्सिस भी प्लस का लिखा हुआ है एंड वाई एक्सिस भी प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नफी का एंड वाई एक्सिस लिखा हुआ है जमा का, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस भी नफी एंड वाई एक्सिस भी नफी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस जमा एंड वाई एक्सिस लिखा हुआ है नफी का। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर होगा तो जो एंगल हम बेटा आर्गुमेंट निकालेंगे उसको सेम वे से ही लिखना होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास इसका एंगल आ रहा है तो आप 180 में से इसको नफी करके लिखेंगे थीटा इज इक्वल 180 डिग्री एंड नफी अल्फा के। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इज इक्वल यहाँ पे जो आपके पास एंगल आएगा उसमें से 180 डिग्री को नफी करेंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा जो हमारे पास एंगल आएगा उसके साथ नेगेटिव लगा के हमने बेटा उसको वैसे ही लिखना होगा, ये हमारे पास इसका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब उसके बाद हमारे पास tan इनवर्स y एंड डिवाइडेड बाय x के। अब हमारे पास y की वैल्यूज यहाँ पे बेटा हमने लिख दिया tan इनवर्स y में लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 1 के। तो हमारे पास एंगल tan इनवर्स ये था स्क्वायर रूट 3 के। जब हमने टेबल जो था डिग्री में जो दिया गया था हमें sin cos एंड tan का, तो हमारे पास tan के सामने स्क्वायर रूट 3 60 डिग्री पे लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया यहाँ पे 60 डिग्री, ये था थीटा। अब हमारे पास क्वाड्रेंट ये पहले एक्स एक्सिस भी नफी का एंड वाई एक्सिस भी नफी का, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस क्वाड्रेंट में था हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो हमारे पास जो एंगल आएगा उसमें से 180 डिग्री को हम नफी कर देंगे। जब नफी करेंगे नफी 120 डिग्री, ये बेटा हमारे पास आ गया थीटा। अब ये हमारे पास डिग्री फॉर्म है, हम इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिग्री में भी यूज कर लेंगे तो तब भी आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं है। तो ये था हमारे पास g इज इक्वल r इंटू कोस ऑफ थीटा एंड प्लस आयोटा एंड साइन थीटा।
अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, आर की वैल्यूज 2 इंटू ये था हमारे पास कोस थीटा नफी 120 डिग्री एंड प्लस अयोटा एंड साइन, ये थीटा जो हमारे पास था इधर भी हमारे पास बेटा नफी 120 डिग्री, इनको क्लोज कर लिया। अब इसको क्लोज करके लिखेंगे 2, ये आ गया हमारे पास C फॉर cos, I फॉर अयोटा एंड S फॉर साइन, और हमारे पास नफी 120 डिग्री सीज नफी हमारे पास 120 डिग्री, और ये हमारे पास इसका बेटा क्या था, आंसर था। आगे था इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है नफी 1 एंड प्लस अयोटा के नफी 1 एंड प्लस अयोटा। तो सबसे पहले तो हम इसको बेटा फर्स्ट कर लेंगे, हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास g इज इक्वल नफी 1 एंड प्लस अयोटा के इक्वल। अब इसको पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो इसमें प्लस को खत्म करेंगे नफी 1 एंड प्लस 1 के। अब उसके बाद g इज इक्वल r इंटू कोस थीटा एंड प्लस अयोटा एंड साइन थीटा के। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले r की वैल्यूज फाइंड करनी, r इज इक्वल वो था x स्केल एंड प्लस y स्केल, इसके ऊपर बेटा इसका स्केल रूट इज इक्वल x लिखा हुआ है नफी 1, इसके ऊपर स्केल प्लस y ये 1 एंड इसके ऊपर बेटा आ जाएगा इसका स्केल रूट। नफी 1 को जब दो बार ज़रब करेंगे आंसर 1 प्लस 1, इसके ऊपर स्केल रूट, तो ये आ गया 2, इसका स्केल रूट ये बेटा हमारे पास था r। अब उसके बाद हमने थीटा फाइंड करना था, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स, अब tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x के। अब tan इनवर्स y ओवर x, y की जगह पे 1 एंड x की जगह पे नफी 1, जबकि ये जो इसके साथ अलामत होंगी वो जस्ट क्वाड्रेंट की नुमाइंदगी करेंगे कि x एक्सिस नफी का एंड y एक्सिस हमारे पास जमा का लिखा हो, x एक्सिस नफी का एंड y एक्सिस लिखा हो हमारे पास प्लस का, कौन से वाला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम एंगल जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल, ये आ गया बेटा tan इनवर्स एंड 1 के। अब tan इनवर्स 1 हम निकाल लेते हैं, इज इक्वल 45 डिग्री के। हमारे पास tan इनवर्स 1 इज इक्वल बेटा आ जाएगा 45 डिग्री, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 45 डिग्री, ये था थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो 180 में से इसको नफी करके लिखेंगे, ये हमारे पास थीटा इज इक्वल 180 डिग्री नफी 45 डिग्री। अब नफी करेंगे 10 में 5 निकालेंगे 5, यहाँ पे 7, 7 में से 4 नफी करेंगे 3, 135 डिग्री, ये हमने थीटा निकाल लिया। अब सब वैल्यूज हम क्या इसके g की जो फार्मूला था उसमें पुट करेंगे, r की जगह पे r की जो वैल्यूज निकाली है स्क्वायर रूट 2 एंड इनटू cos, यहाँ पे हमारे पास 135 प्लस अयोटा एंड साइन, ये भी 135 डिग्री के, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 एंड यहाँ पे आगे बेटा सिर्फ 135 डिग्री, और ये हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक्सरसाइज है 1.1 एंड इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में नफी 2 एंड प्लस ये था 2 अयोटा इनटू 1 एंड नफी अयोटा के। तो सबसे पहले तो हम बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगी, और उसके बाद हम इसकी पोलर फॉर्म निकालेंगे। अब सबसे पहले जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये नफी 2 लिखा हुआ है, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नफी 2 एंड प्लस ये 2 अयोटा के एंड प्लस जब 2 को 1 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 अयोटा एंड नफी 2 अयोटा एंड इसके ऊपर स्केल। अब इनको प्लस करके लिखेंगे नफी 2 एंड उसके बाद प्लस ये भी जमा का 2 एंड जमा का 4 अयोटा नफी 2। हम जानते हैं कि अयोटा स्केल इज इक्वल नफी 1, अगर हमारे पास अयोटा स्केल लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम नफी 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेटा आ गया नफी 1 के। अब इनको जब सिंपलीफाई करेंगे नफी 2, अब इस नफी को इस नफी से ज़रब करेंगे एंड जमा 2 एंड प्लस ये आ गया 4 अयोटा, नफी जमा से कैंसिल आउट, ये 4 अयोटा आ जाएगा। अब इसको हम रेड कर लेंगे z इज इक्वल 4 एंड अयोटा के। हमें इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है, तो हम इसको सबसे पहले जो क्वाड्रेंट उसमें लिखेंगे 0 एंड ये आ गया बेटा 4 के। अब हम इसमें z का फार्मूला लिखेंगे, z इज इक्वल r इनटू cos थीटा एंड प्लस अयोटा एंड साइन थीटा के। अब हमने ये बेटा लिख लिया। सबसे पहले तो हमें r फाइंड करना है, r इज इक्वल x के एंड प्लस y के एंड होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, 0 स्क्वायर एंड प्लस 4 को का भी स्क्वायर एंड इसके ऊपर बेटा आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो r इज इक्वल 0 स्क्वायर इज इक्वल 0 आएगा 4, ये आएगा 16 इसका स्क्वायर। अब 16 जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये फिर से हमारे पास बेटा 4 आ जाएगा, ये आ गई हमारे पास r की वैल्यूज। थीटा फाइंड करना है, इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स y एंड डिवाइडेड बाय x के इज इक्वल। अब इसमें x एक्सिस भी जमा का एंड y एक्सिस भी जमा का,
तो कौन से वाला क्वाड्रेंट था? एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने काम करना है। tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 0। y की वैल्यू तो हमारे पास 4, अब हमने y की वैल्यूज अप्लाई कर दी और x की जगह पे x की वैल्यू। अगर आपके पास ऊपर कोई वैल्यूज है नीचे 0 आ जाए तो इसका मतलब है अनडिफाइंड इंफिनिटी। तो अब हमारे पास tan इनवर्स अनडिफाइंड इज इक्वल 90 डिग्री, ये हमारे पास थीटा था। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो एंगल आएगा वही हमने यूज करना था। तो हमारे पास g इज इक्वल r की वैल्यूज हमारे पास बेटा थी 4 एंड इनटू ये था cos थीटा एंड प्लस थीटा का जो हमने एंगल फाइंड किया हुआ है वो अप्लाई कर देंगे 90 डिग्री एंड प्लस आयोटा एंड sin थीटा था 90 डिग्री, इनको क्लोज, ये आ गया 4 एंड सेज इज इक्वल 90 डिग्री और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आगे है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है नफी 34, यहाँ पे 34 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 5 एंड नफी 3 आयोटा के। अब सबसे पहले तो हम बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास 5 नफी 3 आयोटा, बटे में जो आयोटा है इसको जब खत्म करना होगा, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन है तो जमा लगा के इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ये आएगा नफी 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 एंड नफी 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस ये 3 आयोटा। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे वाली वैल्यूज को नीचे वाली के साथ। नफी 34 आयोटा ये 5 एंड प्लस ये बेटा आ गया 3 आयोटा, इसको डिवाइड कर देंगे। ये एक में नफी और एक में जमा था, पहली का स्केल एंड नफी दूसरी रकम इसके ऊपर भी स्केल। अब नफी 34 आयोटा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 ये आ गया 20, 2 5 3 15 और 2 17, 170 एंड नेगेटिव एंड आयोटा एंड प्लस। अब यहाँ पे जब इसको प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नफी 4 × 3 12 का 2 1 आ जाएगा, 3 × 3 9 और 1 10 102 एंड आयोटा इसके ऊपर स्केल एंड डिवाइडेड बाय 5 × 5 25 एंड नफी 3 × 3 9 एंड आयोटा इसके ऊपर भी स्केल। अब जिधर जिधर आयोटा स्केल है इसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 102 एंड नफी 170 आयोटा। नफी 1 नफी दरब नफी आंसर जमा, प्लस वाली को बेटा पहले लिख दिया एंड नफी वाली को बाद में, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 25 आयोटा स्केल नफी 1 एंड प्लस हमारे पास 9 के 102 एंड नफी 170 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 25 एंड 9, ये आएगा हमारे पास 4 4 1, ये आएगा 34 को फर्स्ट वाले के बटे में अलग से लिखेंगे एंड सेकंड वाला जो था इसके बटे में बेटा अलग से लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये 34 के ऊपर 102 डिवाइड हो रहा है, 170 भी क्या 34 के ऊपर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 102 इसको डिवाइड करेंगे 34 के ऊपर तो हमारे पास बेटा यहाँ पे आएगा 3 नफी। अब 170 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 आयोटा, हमारे पास 3 एंड नफी 5 आयोटा। ये हमारे पास अभी जो हमने आंसर निकाला है इसको लेट कर लेंगे, ये हमने फर्स्ट कर लिया है z इज इक्वल 3 एंड नफी बेटा आ गया 5 आयोटा के। अब हमने ये जो z निकाला है इसको इसकी पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले तो 3 एंड नफी 5 क्वाड्रेंट वेरीफाई करने के लिए इसको लिख रहे हैं। आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r * cos थीटा एंड प्लस आयोटा ये था sin थीटा एंड इनको हमने क्लोज कर लिया है। r की वैल्यूज फाइंड करेंगे, r की वैल्यू 3 स्केल एंड प्लस नफी 5 इसके ऊपर बेटा स्केल एंड होल के ऊपर आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब 3 को 2 बार ज़रब करेंगे 9 प्लस ये आ गया 25 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो हमारे पास 34 एंड इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट 34 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 के ऊपर 17 कोई भी पेयरिंग नहीं आ रहा तो हम 34 को वैसे ही लिख देंगे। अब थीटा इज इक्वल बोलता tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x के y की वैल्यूज हमारे पास है नफी 5, जबकि ये जो नफी लिखा हुआ है ये tan इनवर्स। अब ये तो क्वाड्रेंट की नुमाइंदगी कर रहा था कि हमारे पास x एक्सिस जमा का एंड y एक्सिस नफी का, तो ये कौन सी वाला क्वाड्रेंट था, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल निकालेंगे उसके साथ हम नेगेटिव लिख देंगे, तो ये हमारे पास एंगल यही है। क्योंकि इसका स्पेसिफिक हमारे पास डिग्री में आंसर नहीं आ रहा था तो tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड इसके साथ ये जो नफी हमने बेटा लगाया वो है क्वाड्रेंट का, ये थीटा। अब हमारे पास z इज इक्वल r की वैल्यूज अप्लाई करेंगे, वो आ गया 34 इनटू cos नफी यहाँ पे बेटा लिख दिया tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 3 के एंड प्लस आयोटा एंड इसके साथ था साइन के साथ भी लिखेंगे नफी एंड tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड इनको हमने क्लोज कर लिया।
अब इसको जब क्लोज करके लिखेंगे ये 34 एंड सी आई एस सी यहाँ पे नफी ये बेटा लिख दिया 10 इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 3 और ये इसका क्या होगा हमारे पास आंसर होगा।